मार्केट तो क्या, मैं तो इसको एक इंडस्ट्री कहूँगा। और इसमें 3 तरह के जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, कोई बुरा ना माने, सिर्फ मैं एक नेचर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बता रहा था मेरे को भाई, कहता मैं जिसको भी फोन कर रहा हूँ तो मेरे से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। अरे तू तो मेरा भाई लगता है, तू ये लगता है, वो लगता है। तो मैं भाई कोई कुछ नहीं लगता, पैसा है तेरे पास, अच्छा जानवर मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे। और अगर दिमाग नहीं लगाया, ढंग से मेहनत नहीं करी, फोनों पे लगा रहा, तो मैंने कहा सेम जानवर जो तेरे को 5 लाख का मिलना है, 50 का मिलेगा। बच्चा ले लो, ये ऐसा करेगा, मेरे पास तो जगह नहीं है, वरना मैं बेचता नहीं। अगर आदमी के पास अच्छा एनिमल है और उसके पास जगह नहीं है, तो रातों रात बना लेगा वो जगह। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई जानवर आपको इसलिए मिल रहा है कि उसके पास जगह नहीं है, उसके पास बंदे नहीं है। वो सिर्फ एक बहाना है। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, जहाँ मौका मिल जाएगा पुराने लोगों को भी काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नए नए लोग कटते हैं। तो उस बंदे से मेरी बात हुई तो रिसेंटली यही बात चली, मैंने कहा यार 40 साल के हो रखे हैं, हम दोनों को ही पागल बना दिया एक 20 साल के लोंडे ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा हिसार के अंदर। और जैसा कि हिसार का नाम आता है तो हिसार का नाम आते ही मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब का नाम आपके दिमाग में ज़रूर घूमता होगा और चंदन घोड़े का नाम आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। तो हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अभी रिसेंट में ही आपको पता है कि भाई एक नया बच्चा लेकर के आए हैं राजू देसाई जी से। और जिन राजू देसाई जी है जिनके फार्म का नाम है खोडियार स्टड फार्म, जो गुजरात के अंदर है। तो डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई साहब। बढ़िया सर। बढ़िया। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर आपने टाइम निकाला, इतने बिजी शेड्यूल से। एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे आप। बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ जी। बाकी मैं चाहूँगा सर, वैसे तो मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं ना। हाँ। और पर्सनली भी जानने लग गए हैं। तब भी एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में जरा बताएं। जी सर, मेरा नाम है शिक्षित बुरा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। और बरवाड़ा हिसार हरियाणा में अपना फार्म है। फार्म का नाम है अस्तर फार्म्स। अस्तर स्टड फार्म। अस्तर स्टड फार्म्स है। और अपने पास 25-30 एनिमल्स हैं, जिनमें जो मेन स्टेलियन अपने पास वो है चंदन। और रिसेंट में अभी एक मैं कोल्ट लेके आया हूँ डिफरेंट लाइन का, उसका नाम है ताज। ताज, हाँ जी सर। बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा जो साथ में भाई बैठे हैं इनका भी जरा इंट्रोडक्शन करा दो थोड़ा। सर ये मेरे बचपन के ही फ्रेंड है, इनका नाम है जोगिंदर पुनिया, ये सुनील शर्मा जी हैं, ये अपने कस्टम में है। और इनका दिल्ली में कारों का काम है। तो बेसिकली तो घोड़ों से इनका कोई रिश्ता नहीं था, बट जैसे आप किसी घोड़े वाले से मिलते हो तो 90% बातें वो घोड़े वाला घोड़ों की करेगा। बिल्कुल। तो उस चक्कर में इनसे बात होती गई, धीरे धीरे इनका शौक डेवलप हो गया। तो दिल्ली रह के शौक तो पूरा हो नहीं पा रहा था, तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कुछ एनिमल परचेज किए, यहीं स्टेबल कर दिए हैं। वीकेंड्स पे आ जाते हैं बच्चे, राइडिंग वगैरह कर लेते हैं, और एक अच्छा चल रहा है, लाइफ चल रही है, बढ़िया, मजा आ रहा है। बाकी ये है कि ये शनिवार रविवार आ जाते होंगे, बाकी ये कि आपके ऊपर है इनका जिम्मा। हाँ जी सर, संभालना मुझे ही है, बट फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा साथ ही निकलता है। बिल्कुल। तो बाकी तो सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि भाई आपने नया बच्चा लिया है। जी सर, धन्यवाद सर। तो मैं चाहूँगा सर इस बच्चे के बारे में बताएं, क्या नाम है बच्चे का? सर बच्चे का नाम है ताज। ताज। और कौन है सर ताज का बाप? सर इसका शायर है राजदिल, और राजदिल का शायर है शिवराज शेखरा। ओके। और शिवराज शेखरा हो गया राज शेखरा का, रत्नाकर लाइन से। रत्नाकर लाइन से। और माँ की साइड से सर? इसकी माँ का नाम मयूरी है। मयूरी है स्वराज की। और मयूरी की जो माँ है वो डायरेक्ट फूलमाल लाइन की। तो मतलब एक डिफरेंट लाइन चाह रहा था मैं काफ़ी टाइम से। इसमें ना तो आलीशान है, ना पैलेस, ना देवली लाइन है, तीनों ही नहीं है इसमें। और अगर उम्र की बात करें तो सर उम्र में कितना सर ये एग्जैक्ट 21 महीने का हुआ है अभी जब ये वीडियो बन रही है। और ये 62 हाइट हो चुकी है 21 महीने में। 62 हाइट हो चुकी है। हाँ जी सर। बाकी कैसे आया सर ताज? मेरे को लगता है कि आपके पास में तो जो सबसे मेन घोड़ा है वो चंदन है, जो हम लोगों को इसी वीडियो में आगे दिखाने भी वाले हैं। जी सर। बाकी ताज आपके पास में कैसे आया? मेरे को लगता है कि आपके यहाँ से और राजू भाई के फार्म की दूरी बहुत लंबी है सर। तो 1.5 दिन आप का, अपन यूँ कहें कि आप देखने गए हो तो मेरे को लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, 1.5 दिन का रास्ता है भाई के फार्म का। हाँ। बट बेसिकली 6-7 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो देखी थी। तो जब से ही मैं ट्राई में था कि बच्चा मिल जाए, तो पहले राजू भाई का मन नहीं था देने का, कह रहे थे खुद ही तैयार करूँगा। बट फिर बात होती गई। तो एक दिन रात को 10 बजे ऐसे ही उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा चलो आके बैठ के देख लो एक बार, फिर देखते हैं। तो हम तो ट्रेलर लेके ही चले गए थे उस दिन रात को। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद तो बस मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे हैं, सुबह तो हमने बच्चा लोड कर लिया था। तो वही बात है, किस्मत से मिलता है। ट्राई तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, और ब्रीडर्स भी थे जो इसको लेना चाह रहे थे, बट वो सूर्यदेव की कृपा थी कि जो अपने पास आ गया है। और आप ट्रेलर लेके गए और नहीं मिलता तो फिर? ये तो इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। हैं? अंदर से फीलिंग थी कि मिलेगा मुझे ये। हाँ। तो ये डिफरेंट ब्लड लाइन की वजह से आपने खरीदा क्या?
डिफरेंट ब्लड लाइन भी प्लस ब्यूटी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, और मतलब देखता है कोई भी तो मतलब ब्यूटी नेक्स्ट लेवल ही है बच्चे की, बिल्कुल। और पक्का काला अगर रंग है। जैसे बात करें बच्चे के बारे में, तो बच्चे को आगे किस मकसद से आप तैयार करने वाले हो, रिंग के हिसाब से या ब्रीडिंग के सर हिसाब मैं से? इसको बेसिकली लाया रिंग के लिए हूँ, शो एनिमल है तो अच्छी मेहनत करेंगे। अभी सूरत में ये मिल्ट्रीथ में कंपटीशन में जीता भी है। अच्छा। एक ही कंपटीशन में लगा, उसमें जीता है ये। ओके। तो आगे फिर राजू भाई ने कहा था आगे देख लेना आप, मैंने कहा देखना क्या है, हर शो में लगाएंगे इसको। हाँ, तो 4 साल तक तो यही प्लान है कि इसको सिर्फ शो में लगाना है। भाई रिंग के एनिमल के लिए कितनी मेहनत लगती है, राजू भाई ने बताया कि नहीं बताया? मेरे को लगता है कि वो रिंगों में बहुत सारे घोड़े जिता चुके हैं। तो सर मेरे को ये लगता है थोड़ा बहुत गुरु ज्ञान दिया कि नहीं दिया? गुरु ज्ञान दिया उन्होंने, बाकी तो वही बात है, पहलवान वाला सिस्टम है। एक एनिमल अगर आपको अच्छे से तैयार करना है, उसको 3 आदमी चाहिए पूरे दिन में। मालिश वाला अलग चाहिए, डाइट क्या चल रही है, एक्सरसाइज कितनी चल रही है, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो प्रॉपर देनी पड़ती है, फिर जाके एक बच्चा शो में लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड ले आए तो वो शो जीतेगा ही, मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसके बाद भी। और नहीं मेहनत करे तो आदमी फिर काम खत्म है नहीं। तो फिर आपने एक बच्चे का मतलब एक आपने एक ब्रीडर का सारी मेहनत जीरो कर दी। अगर आपने आगे उसको, जिसने ब्रीड किया उसने बहुत सोच के ब्रीड किया इसको, अगर आगे आप ला के इसको पैसों में खरीद के एक स्टेबल में रख देते हो तो आपने ब्रीडर की भी मेहनत जीरो कर दी। भाई सर जैसे बात करें आपके पास में इतने घोड़ा घोड़ी हैं, कैसे मैनेज करते हो? मेरे को लगता है कि आपका शौक भी कोई ज़्यादा पुराना तो है नहीं, नया ही शौक है। सर 3-4 साल ही हुए मैनेज तो सर अपने आप हो जाते हैं। अगर आपको शौक है तो अपने आप ही मन करता है कि आप इनको ध्यान दो और अपने आप ही तैयार हो जाते हैं सर। इतना कोई वो साइंस नहीं लगानी पड़ती। वही बच्चों का जैसे आप घर पे केयर करते हो ऐसे घोड़ों की केयर करनी है। बाकी घोड़ा मार्केट कैसा लगता है आपको सर इतने दिनों में, जैसे आपने 3-4 साल दिए घोड़ा मार्केट में? सर ये मार्केट तो क्या, मैं तो इसको एक इंडस्ट्री कहूँगा। और इसमें 3 तरह के जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, कोई बुरा ना माने, सिर्फ मैं एक नेचर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कंपेयर करके कि ये इस इंडस्ट्री को आप एक जंगल मान लो। इसमें 3 तरह के अपने को लोग मिलते हैं। एक है जो शेर हैं, वो अपना काम लॉयल्टी से करते हैं, अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा एनिमल खरीद रहे हैं और अच्छा सेल कर रहे हैं। फिर आती है लोमड़ियाँ उनसे ना तो प्रोड्यूस हो रहा है और ना वो अच्छा परचेज कर रहे हैं, तो वो स्क्रैप का माल उठाते हैं डिफेक्टिव, उसको पॉलिश करके और फिर टोपियां पहनाई जाती हैं। मैंने बहुत पहनी है पहले। फिर आगे तीसरे लोग जो आगे, वो बिल्कुल बुरा ना माने, वो आगे थोड़ा शिकारी कुत्तों की ब्रीड में वो क्या करते हैं, वो सूंघते हैं नए फार्म कहाँ पे हैं, वो सूंघ के फिर लोमड़ी को बताते हैं, फिर दोनों मिलके टोपी पहनाते हैं। तो मतलब ये इंडस्ट्री प्लस जंगल है। अच्छे लोग मिल गए तो सक्सेसफुल हो जाओगे, बुरे मिल गए तो ताला लग जाएगा फार्म के। तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कैसे सर? खुद दिमाग में आइडिया कैसे आया है 3 कैटेगरी के लोगों सर का? खुद बैठ के ये सोचते थे कि हम हमारे साथ हुआ क्या है, तो ये अपने आप ही निकलती गई, बातें चलती गई और ये कहानियां निकलती गई कि भैया ऐसे हैं। वैसे ये है तो वास्तविकता आपने बताई है पर ये कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, लोगों के लिए थोड़ी बोलते हैं ना, आज के टाइम में चोर को चोर बोलोगे ना तो वो बुरा मान जाएगा। नहीं सर, बुरा चोर ही मानेगा। अब शेर थोड़ी मानेगा, शेर को तो पता है मेरी तो तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लोमड़िया बुरा मान जाएगी बस। हाँ, तो फिर उनसे तो अपने को मतलब भी नहीं है कोई। तो सर कभी कभार जैसे आप ये वास्तविकता बोल देते हो तो कोई, जैसे पहले भी अपन ने इंटरव्यू करा, कोई बंदा फोन करता है कि यार डॉक्टर साहब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप नए हो, आपके धंधे पे कुछ फर्क पड़ सर जाएगा। देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो अपना तो सीधा ही है कि भाई अच्छे लोगों के साथ अच्छे से बात, बुरे लोगों से बुरी तरह से बात। ज्यादा वो बटरिंग वाला काम ही नहीं अपना। अपने को ऐसा तो है नहीं अपने को किसी की मदद चाहिए बेचने में खरीदने में। ऊपर सूर्यदेव देख रहे हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद है। अपन किसी के ऐसे चमचागिरी तो करते नहीं है, जो अपने को सही लगता है वो बोल देते हैं। इतना ज्यादा चमचागिरी नहीं करने की। ना चमचागिरी करोगे ना तो फिर आप चमचे बन के रह जाओगे। आप मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर सकते अगर आप किसी के पीछे चल रहे हैं तो। यानी जो करना अपने दम पे करना। हाँ, चाहे कोई फील्ड हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई हो, कोई धंधा कर लो, अगर अपना रास्ता नहीं बनाओगे तो लोग आपको मंजिल पे पहुंचने ही नहीं देंगे। तो सर आपने जैसे ताज को खरीदा होगा, उसके बाद में लोगों ने कांटेक्ट करा के नहीं करा कि डॉक्टर साहब यार हमारे को दे दो ताज? सर काफी लोगों ने किया, अब नाम तो क्या लेना है, काफियों की तो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। बट वही है कि बस मैंने यही कहा भाई मैंने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है ये। और मैं यही वीडियो में भी बोलना चाहूंगा कि कोई इसके लिए फोन भी ना करे। ये एक तो झूठ बोल देते हैं नॉट फॉर सेल, बट ये सीरियसली नॉट फॉर सेल है। भाई सर बात करें हम लोगों को, एक और आपका जो फार्म का सबसे मेन घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है चंदन। चंदन। हाँ जी। और कौन है सर चंदन का बाप? सर इसके शायर हैं देवराज रनिया। देवराज रनिया जी सर। बाकी अगर माँ की साइड से देखें सर? इसकी माँ तो सर बहुत लेजेंडरी मेयर है, रानी नाम है उसका।
और फिलहाल अभी भोलू बाबा ने परचेज किया है वो, पहले राजेंद्र जी पूनिया जी उनके पास थी वो, जहाँ से मैंने चंदन लिया है। बिल्कुल। और वो भी एक लेजेंडरी घोड़ी है, जिसके उसके भी एक पेडिग्री बहुत 3 जनरेशन तक बहुत शानदार है। जैसे कि उसके सायर पार्थरा है, डैम उसकी कावेरी है। और कावेरी के तो घोड़ा इंडस्ट्री में शायद नए बंदे भी सब जानते हैं कावेरी ने क्या क्या प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल। काला कांटा और बहुत लेजेंडरी घोड़े हैं जो उसने पैदा किए हैं, भारत रत्न, पंजाब रत्न, ऐसे काफ़ी हैं जिनके हाथों के तो मुझे नाम भी नहीं पता होगा। बहुत बहुत अच्छी 65 इंच की घोड़ी है सर वो। बाकी चंदन की उम्र कितनी हो गई सर? सर 4.5 साल का हो गया है। 4.5 साल का। जी और सर। हाइट में कितना होगा? सर एग्जैक्ट वाटर स्केल पे 68 है सर ये। 68। 68 इंच। क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है ना। जी सर। तो सर कम टाइम में चंदन के रिजल्ट जैसे आप देख भी रहोगे, जी सर। और 1-2 रिजल्ट तो शायद मैंने भी कवर करे हैं। जी सर। चंदन के जब रिजल्ट देखते हो बाहर, तो कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है? बहुत लकी फील होता है कि ये मेरे को लगता नहीं है रिजल्ट देख के तो ये घोड़ा मेरे को कभी मिल सकता था। अच्छे अच्छे नामी फार्मों पे इसके रिजल्ट खड़े हैं, अच्छे अच्छे रिस्पेक्टफुल लोग इसके रिजल्ट ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। रिसेंटली अभी एक इसकी बच्ची है जो विक्रम बिंदर जी के पास थी, वो अभी सेल होके गई है पंकज गुलाटी जी के पास। बिल्कुल, है ना, बहुत बेहतरीन बच्ची है। हाँ जी सर, करण लूथरा जी के पास कोल्ट है इसका। और भी काफ़ी फार्म्स है जहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं इसके। तो कितने रिजल्ट होंगे सर मार्केट में समथिंग देखा सर जाए? 50-60 रिजल्ट हैं आराम से। 50-60 है जी सर। बाकी टोटल घोड़ियाँ कितनी कवर हो गई सर आपके पास में अभी तक? सर मेरे पास आने के बाद ऑन रिकॉर्ड मैंने 35 घोड़ियाँ कवर करवा दी हैं। 35 घोड़ियाँ 8 महीने में। कहाँ की घोड़ियाँ थी सर? सर पंजाब की थी, राजस्थान की थी, और सर इधर से अपने हरियाणा की तो आ ही रही हैं, काफ़ी आ रही हैं आसपास की तो इन तीनों स्टेट से आ रही हैं। भाई सर जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई नए बंदे को स्टैलियन चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, आपको क्या लगता है इस बारे सर? में? नए पुराने का नहीं, अगर आपके पास अच्छी चीज़ है ना तो चाहे बाहर बांध दो पेड़ के तो भी चलेगी। अब चीज़ नहीं है तो फिर तो पुराने बंदों के पास भी खड़ा कर दो तो भी नहीं चलनी। दम होना चाहिए चीज़ में, रिजल्ट दे रहा है तो चल रहा है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, इसमें तो भगवान ने इसको दे रखी है बख्शीश, इसलिए चल रहा है। यानी क्वालिटी होना जरूरी है। हाँ सर, क्वालिटी होना, प्रॉपर प्योर पेडिग्री होना, तो वो अपने आप ही हेल्प हो जाती है आपकी काफ़ी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सर जैसे आज के दौर में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, पहले का दौर अलग था नए लोगों का, आज का दौर अलग है। आजकल के नए लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं और होशियारी उनको मेरे को लगता है कि ले बैठती है। सर रिसेंट में एग्जांपल है, कल ही मेरे पास फ़ोन आया था कनाडा से, वो भाई देख भी रहा होगा, चंदन नाम उसका भी, मेरे स्टेलियन का नाम भी चंदन है, भाई का नाम भी चंदन है। तो वो है ना क्या कर रहे हैं नए बंदे, रील्स देख के घोड़ियाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। उसने 5-6 घोड़ियाँ भेजी, वो रील्स देख देख के उसने मुझसे पूछा भैया कितने की होगी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार अब रील्स देख के अगर तू घोड़ियाँ लेगा तो तू फार्म मत कर, तुझे खुद जाके विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि रील में तो घोड़ियाँ इतनी खतरनाक लगती है, ऐसा लगता है ये कावेरी की टक्कर की घोड़ी। हाँ सर, अलग अलग एंगल से बना देते हैं, 60 इंच की 65 इंच की लगती है बच्ची। तो यही है मेन तो कि आप अगर खुद नहीं जा सकते तो भी अपने किसी यारे प्यारे भाई को भेजो। एक लाइव जाके एनिमल देखना और एक वीडियो में देखना बहुत डिफरेंट चीज़ है। और या आप नए बंदे हो तो आपको कोई वीडियो में, चलो हम भी देख के ले लेते हैं, बट हम क्या है उन बंदों को जानते हैं जो हमें वीडियो भेज रहे हैं। जो पीछे वीडियो बना रहा है उस बंदे का नेचर कैसा है, वो काटने के चक्कर में है या जेन्युइन बंदा है, वही शेर वाली बात आ गई। शेर के फंस गए तो अच्छी चीज़ मिल जाएगी और लोमड़ी के फंस गए तो फिर वही है। पर ये है कि आदमी को ये पहचानना आना चाहिए कि शेर कौन है, लोमड़ी कौन है। हाँ सर, है ये तो फिर वो बात है ना, एक्सपेरिमेंट करने ये आप घूमोगे तभी पता चलेगा। घूमोगे तो ही पता चलेगा, रील पे और फोनों पे बात करके नहीं पता चलेंगे आपको। क्योंकि फोन पे तो सब शेर ही नजर आते हैं, सारे शेर नजर आते हैं, कोई अपने आप को प्रूव ही नहीं करता, भाई बन जाते हैं। वो बता रहा था, खुद ही बता रहा था मेरे को भाई, कहता मैं जिसको भी फोन कर रहा हूँ तो मेरे से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, अरे तू तो मेरा भाई लगता है, तू ये लगता है वो लगता है। तो मैं भाई कोई कुछ नहीं लगता, पैसा है तेरे पास, अच्छा जानवर मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर दिमाग नहीं लगाया, ढंग से मेहनत नहीं करी, फोनों पे लगा रहा, तो मैंने कहा सेम जानवर जो तेरे को 5 लाख का मिलना है 50 का भी लगा। वो रिश्ता काम करता है घोड़ों में, पर जो मेन अच्छे ब्रीडर हैं जी सर 5-10% शेरों में, उन लोगों के लिए ही वो रिश्ता काम करता है जी सर। वो लोग चाहे से उनके पास में गरीब जाए या अमीर जाए, वो दोनों में बराबर है। जी सर, है ना? नहीं है बाकी तो बंदा कुछ भी कहे, हाँ। बाकी तो बंदा फिराक में रहता ही है कि कैसे इसको दबोचा जाए, चाहे से बंदे कुछ भी बोले। हाँ सर, नहीं सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। और इसमें तो क्या है, वही बात होगी, अब आप शेर को दोस्त बना रहे हो, लोमड़ी को, वो डिपेंड करता है। अब जो अच्छे ब्रीडर हैं सर, उनसे कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं भाई तेरे लायक एनिमल है, तो कई बार हम वैसे बिना देखे भी मंगा लेते हैं। बिल्कुल, फ़ोन पे सिर्फ इतनी बात होती है, बाल बवरियाँ क्लियर है, कोई बाइट आउट वगैरह तो नहीं है, बट जो वो बोलते हैं वो चीज़ उससे 21 निकलती है, कभी 19 नहीं निकलती।
तो सर आपके पास में अभी चंदन के कितने रिजल्ट है, या फिर चंदन से कितनी सर मेरी घोड़ियां 5 गब्बर हैं? घोड़ियां अभी प्रेग्नेंट है, कोई 6 महीने प्रेग्नेंट है, कोई 5 महीने, क्योंकि 8 महीने हुए हैं मेरे पास आए हुए, तो अभी रिजल्ट आएंगे अभी। तो सर आपके पास में जो घोड़ियां हैं उनमें से कोई सेल के लिए भी है? जैसे अधिकतर नए लोगों की क्या डिमांड रहती है कि भाई प्रेग्नेंट घोड़ियां हम खरीदें, सर और घोड़ियां ना, लोग भी बोलते हैं कि भाई प्रेग्नेंट घोड़ियां खरीदनी चाहिए। सर घोड़ियां प्रेग्नेंट भी है, और मेरी 90% घोड़ियां सेल के लिए ही हैं, क्योंकि मैं जो ये है मेयर्स हैं, मेरा हमेशा ऐसे रहता है कि मेयर्स लाऊं, उनको मैं चंदन से प्रेग्नेंट कराऊं और उनको फिर सेल आउट करूं, ताकि मेरे बच्चे जो हैं घोड़े के अलग अलग फार्मों पे जाएं। तो बेसिकली घोड़ियां 90% मेरी सेल के लिए हैं, कि मैं कह दूं नहीं ये सेल नहीं करनी, वो नहीं सेल करनी, घोड़ियां सब सेल पे ही हैं। तो सर पिछले इंटरव्यू अपन ने करा, उसके बाद से कितने घोड़ियां सेल करी आपने? सर मैंने 8-9 घोड़ियां सेल की उसके बाद। 8-9 घोड़ियां? 8-9 घोड़ियां। कहाँ, लोकल में या बाहर भी? नहीं सर, भगवान की कृपा सर, आपकी कृपा से बाहर से ही फ़ोन आए हैं सारे। मैक्सिमम तो मेरी NRIs ही लेके गए हैं। अच्छा, बाहर वाले ही? हाँ, कल भी आप जब आए थे उस टाइम साउथ से आ रखे थे लोग, तो वो भी आपके इंटरव्यू को देख के ही आए थे। तो बाहर ही गई हैं सर, लोकल में तो बहुत कम गई हैं। इंटरव्यू का फर्क पड़ता है यानी कि है? सर आज के दिन वही बात है, मेरे किसी दोस्त ने बोला था मुझे कि लक्स कोई साबुन थोड़ी है, लक्स कोई साबुन नहीं है, मैं ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ, कभी कोई शो कर दे, बट वो प्रमोट इतनी करी है, उसका प्रमोशन इतना हुआ है कि हर बंदा आज के दिन लक्स जरूर खरीदना चाहता है। तो आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा प्रोड्यूस कर दिया, अपने आप लोग आके लेके जाएंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा आपने क्या प्रोड्यूस किया? तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ब्रीडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, बाकी मैं चाहूँगा सर जरा भाई साहब को भी माइक दो, तो मेरे को लगता है कि नए लोगों का भी एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है इस घोड़ा हाँ मार्केट सर में। बहुत मायने रखता है, भाई को भी धोखा होते होते बचा है घोड़ों से, ये बताएंगे। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार सर। तो सर एक बार अपना नाम बताओ सर। जोगिंदर पुनिया सर। जोगिंदर पूनिया जी। तो सर कैसे आपको घोड़ों का शौक लगा और कैसा चल रहा है यानी कि घोड़ों का? सर शौक तो डॉक्टर साहब को देख के लगा, हम बचपन के दोस्त हैं, आते हैं देखते हैं, उन्होंने भी एक घोड़ी से स्टार्ट किया था, तो हमारा आपस में देख के आए, वह हमारा भी शौक हो गया, और बच्चे आते हैं वीकेंड पे मिलते हैं, राइडिंग करते हैं, उनको भी शौक लगा। बल्कि मेरे आने से पहले बच्चे बोलते कि हम जाएंगे तो पहले फार्म पे जाएंगे, घर पे बाद में जाएंगे। तो वैसे अपना क्या काम है सर? सर मेरा पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज का काम है सर। दिल्ली में? दिल्ली के तो आपको टाइम मिल जाता है फिर सर उससे? सर टाइम तो निकालना पड़ता है ना, शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो सर आपने जब घोड़े रखने की प्लानिंग करी होगी तो आपके अलावा घर वाले भी राजी थे कि नहीं थे? हाँ सर थे। घर वाले तो, बच्चे तो मेरे से ज़्यादा खुश होते हैं आज भी यानी कि फार्म पे आने के फार्म लिए? पे आने के। उनका सबसे पहले यही होता है कि बरवाला जाएंगे तो पहले फार्म पे हमें लेके जाना, तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पर आपका शौक तो डॉक्टर साहब ही पूरा कर रहे हैं मेरे हाँ, को लगा डॉक्टर है साहब ना, भी पूरा क्योंकि कर मेरे रहे लगा है 5 दिन तो इन्हीं को पालनी पड़े क्योंकि घोड़ा घोड़ी देखो आपने चाहे से सर खरीद लिया हो, पर जिसके पास में आपने रख रखे है ना, उस बंदे की पूरी 95%, मेरे को लगता है 99% जिम्मेदारी रहती है। डिजिटली तो ये भी चेक करता रहता है। अच्छा, कैमरों का एक्सेस इनके पास भी होगा? हाँ एक्सेस है, ये गाड़ियां कम वहाँ पे देखता है और घोड़े ज्यादा देखता है। फोन ये कई बार तो ये फोन करता है, भाई वो घोड़ी बार बार बैठ रही है, जाके चेक करना। हाँ। तो ये ट्रेंड हो चुका है। 100% इन्हीं का है। पर मैंने एक चीज ये भी देखी, जितने भी बिजनेस करने वाले बंदे या जिनका व्यापार है और भी किसी चीज का, जब वो घोड़ों में पड़ जाते हैं ना, थोड़ा सा व्यापार में जो है मामला डाउन हो जाता है हल्का सा, मैंने ये नोटिस किया है। हाँ तो आज इसको जाना था, बहुत बढ़िया काम था इसका। ये इकट्ठी उठाता है गाड़ियां, ऐसे नहीं 1-2 गाड़ियां उठाता है ये। तो इसको आज इसकी एक डील थी, बट इसको पता चला प्रदीप भाई साहब आ रहे हैं, तो ये बोला कल देखेंगे। ऐसे चलता रहेगा, हाँ। अपनी किस्मत में होगा, घोड़े मिल रहे तो गाड़ियां भी मिलती रहती है। मेरे को लगता है कि यार सर घोड़े हैं सर, जब से आपने जैसे घोड़े रखना स्टार्ट करा होगा, जिंदगी में कुछ परिवर्तन भी लगा क्या? बहुत कुछ। क्या परिवर्तन लगा, कुछ बताना उसके चाहो? बाद लगा लो, अच्छी है कोई भी चीज़ है तो पॉजिटिव ही चलती है, नेगेटिव आती नहीं दिमाग के ये तो छुपा रहा है, मैं बता देता हूँ। भाई ने 3-4 प्लॉट भरे थे, अफोर्डेबल होम्स, तीनों चारों निकल गए इसकी। अच्छा। मैं तो कह रहा था मैं मेरा कमीशन सेट कर दियो भाई उसके अंदर। मेरे को लगता है कि घोड़े आदमी को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल पहुंचाते, भी नहीं। चाहे से आदमी घोड़े बेचे या ना बेचे, ना बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इसका तो कोई मन ही नहीं है बेचने का सर। बाकी ये कि नीयत साफ रखो, बाकी तो मेरे को लगता है घोड़े बरकत ही देते हैं। नीयत तो हर चीज में, कोई भी बिजनेस करोगे आप छोटे से लेके बड़े तक, अगर अपनी नीयत ही साफ नहीं है तो अपना बिजनेस चलेगा ही नहीं। नीयत और व्यवहार तो सबसे बढ़िया, सबसे पहली है। पर सर इस आप धंधे बिजनेस कुछ भी करो, पर इस धंधे में क्या सर, आदमी ज़्यादा टाइम नीयत साफ रख नहीं पाता, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लालच क्या है हर आदमी को आ ही जाता है। सर हमें भी दिक्कत आई थी, स्टार्टिंग में लिए थे, कुछ वाइट आउट मिले, कुछ में और दिक्कतें मिली,
तो पहले साहब को आपने तो पता, हमें सीधा तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट नहीं हो गया और किसी से नहीं, कांटेक्ट हुआ डॉक्टर था? साहब के साथ ही था। अच्छा दोनों के साथ ही हुआ ना ये। दोनों के साथ ही हुआ ना। दोस्त तो दोनों ही हैं। अच्छा, दोनों नए ही थे ना डॉक्टर इसलिए। साहब ने यही तो बात की, बोले वो अपनी ट्यूशन फीस थी देनी पड़ेगी। हाँ, ये बोला यार ये क्या हो गया, मैंने कहा ट्यूशन फीस तो लगेगी लगेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, वो तो देखो मैं गाड़ियाँ लेता हूँ, गाड़ियों में भी हो जाता है। लॉस वहाँ भी होता है, बिजनेस है हाँ, हाँ। बिल्कुल। प्लस प्लस तो ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है कि दुनिया में हर बिजनेस प्लस चलेगा। कहीं ना कहीं तो 1% माइनस भी होता ही है, ये होता रहता है, ये नॉर्मल बातें हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तो मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब का साथ मिलता होगा। मेरे को लगता है कि जब 2-3 बंदे साथ मिल जाते हैं, जब थोड़ा सा दिमाग और फास्ट काम करता है। बिल्कुल, हमारा तो हर चीज में डॉक्टर साहब ही फर्स्ट है। यही बताते कि ये चीज ऐसे है, वो 100% आप बोल रहे हैं 99, मैं बोलता हूँ 100% इन्हीं का ही है। हमारा 1% भी इसमें वो ना मानो कि हमारी मेहनत है, कुछ है, हर कुछ डॉक्टर साहब ही करते हैं। फिर मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब बंदों से डील करते रहते हैं ना, तो डॉक्टर साहब को अनुभव लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, ये देख के दिन में सर 100 मरीज देखते हैं तो पता चल जाता है बंदे से 15 मिनट में बात करके क्या करने वाला और क्या करने की इंटेंशन से आया है। हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस हो ही जाता है, फिर वो सारा दिन वही काम करना होता है। आदमियों से डील करते हैं, इनसे डील करना आसान है, घोड़ों से। आदमियों से डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग वो रहती है ना। हाँ। हर आदमी की अलग इंटेंशन रहती है और हर आदमी का काटने का तरीका भी अलग है इस इंडस्ट्री में। समझ में नहीं आता है ना। हाँ, कई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोग आपको स्टार्टिंग में बहुत सस्ता जानवर दे देंगे, मार्केट वैल्यू से भी कम दे देंगे। वो तो एक वो होता है ना, जैसे 2-3 एनिमल देंगे आपको, ऐसे है ना। हाँ, शेर को जैसे फंसाने के लिए बकरी बांधते हैं ना तो पहले तो बकरी मिलेगी आपको, अच्छी मिलेगी, आप कहोगे यार क्या रेट पे जानवर दे दिया, फिर उसकी जो डिडक्शन है पैसे हुए हैं वो अगले 3 जानवरों में कवर हो जाएंगे। आपसे परचेज भी करेंगे वो, आपसे परचेज करेंगे को मान लो 2 लाख रुपए का बच्चा है, आपको पता है मार्केट में 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, वो 10 लाख का खरीद लेंगे। पर सर देखो, एक चीज़ और है इसमें, आप जो कह रहे हो वो बात भी सही है, ठीक है। मैंने कभी कभार पता है क्या देखा है, जैसे जो लोमड़िया होती है वो जब इंटरव्यू देती है ना, तो वो ऐसा खतरनाक इंटरव्यू देते हैं, आदमी को लगता है पूरे दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी यही है। वो ऐसा जाहिर होने ही नहीं देते। सर जो सही तेज बंदे हैं ना, वो इंटरव्यू भी पकड़ लेते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं। मतलब अब आपको देख लो, मैं तो पेशेंट देख रहा था, आया अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो 10 दिन पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसको रटा जाता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पोज देना है, तो वो पूरा स्क्रिप्टेड है, पिक्चर चलती है सर वो तो। फिर बंदे वो कहते हैं कि यार नहीं, नए लोगों के साथ धोखा थोड़ी होता है यार, ये तो नए लोग खुद समझदार बने। तो नए लोग समझदार बने कैसे, अब ये बताओ मेरे को। नहीं, ये बात उनकी सही है कि नए लोग खुद समझदार बने, और वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि नए लोगों का समझदार बनने का एक ही फॉर्मूला, भाई धक्के खाओ, पेट्रोल फूको, और वरना ऐसे भाईचारा बनाओगे और तुम सोचोगे बड़ा भाई छोटा भाई बना के तुम जानवर ले लोगे तो कोई नहीं देगा। आपको खुद आना पड़ेगा, चल के जब जाके घोड़े अच्छे मिलेंगे, वरना कोई घर बैठे आपका फार्म तैयार करके नहीं देगा। बस ये कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको घूमने में। कुछ भी कर लो, अब आप सोच रहे हो कि भाई फ़ोन पे डील होगी और मैं तो काला कांटा खरीद लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर भी दिखाते हैं लोग कि भाई साहब ये बच्चा ले लो, ये ऐसा करेगा, मेरे पास तो जगह नहीं है वरना मैं बेचता नहीं। अगर आदमी के पास अच्छा एनिमल है और उसके पास जगह नहीं है तो रातों रात बना लेगा वो जगह। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई जानवर आपको इसलिए मिल रहा है कि उसके पास जगह नहीं है, उसके पास बंदे नहीं है। वो तो सिर्फ एक बहाना है। बहाना है सर, मैं 8 स्टेबल बना रहा हूँ, अब मैं कह दूँ कि मैं तो जानवर इसलिए सेल कर रहा हूँ, जगह नहीं है। मैं रिसेंट में 8 स्टेबल बना रहा हूँ कि जगह नहीं है मेरे पास, बट ऐसा नहीं है कि एनिमल मैं सस्ते रेट पे दे दूंगा, मैं जगह बना लूँगा अपनी। वो तो फिर क्या है, वो आपने बताया कि वो बहाने हैं, कौन क्या बहाना लगा रहा है, कौन क्या बहाना लगा रहा है। मतलब अलग अलग ट्रिक्स हैं, सबके अलग ट्रिक्स यानी हैं। कि वो जाल डाल रहे, कौन जाल में पक्षी फंस जाए। सर अभी यहाँ लोकल हमारे एरिया का एक भाई है, उसका नाम तो मैं क्या लूँ, अच्छा रिजोर्ट है उसका, वो समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो आदमी है मेरी एज का, 41 साल का उम्र का बंदा है, उसको 20 साल का बंदा लपेट गया। कैसे लपेट कैसे गया? वो नया बंदा है, घोड़ियाँ रखता है। हाँ। तो पहले तो उसके फार्म पे जाके पिक्चर बनाएगी कि तुझे पता कैसे चलेगा घोड़ियाँ हिंट में आती हैं। अच्छा। अब वो बंदा बोला हाँ यार ये बात तो सही है। हाँ। बोला मेरे फार्म पे भेज दो, हाँ। मेरे पास घोड़ा है, हाँ। हिंट में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ। वहाँ जाने के बाद फ़ोन पे फ़ोन कि घोड़ी हिंट में आ गई और 15 मिनट में अंडा तोड़ेगी, हाँ। अगर जंप नहीं दिया तो घोड़ी खाली रह जाएगी। हाँ। वो बेचारा डिसाइड ही नहीं कर पाया कौन सा घोड़ा छोड़ना है, उसने दोनों घोड़ियों पे अपने घोड़े छोड़े, मोटा पैसा लिया, घोड़ियाँ बेच दी। तो उस बंदे से मेरी बात हुई तो रिसेंटली यही बात चली, मैंने कहा यार 40 साल के हो रखे हैं, हम दोनों को ही पागल बना दिया एक 20 साल के लोंडे ने। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, जहाँ मौका मिल जाएगा पुराने लोगों को भी काट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नए नए लोग कटते हैं।
बाकी ये है कि बस थोड़ा सा आप घूमोगे तो अच्छे लोगों के स्वभाव के बारे में आपको पता लग जाएगा। सर मेन आप जल्दबाजी में फैसला मत और करो। ऐसा नहीं है कि घोड़ा मार्केट में अच्छे लोगों की कमी है यार, अच्छे लोग भी खूब भरे पड़े हैं। बड़े भाई हैं ये सर। कि अच्छे लोग ज्यादा नहीं बोलते, हाँ। अच्छे लोग कम बोलते हैं। सर जो जेन्युइन बंदा होगा ना वो आपको सिर्फ एक बार बताएगा जी ये जानवर सेल पे है। अगर कोई बंदा आपको बार बार 10 फोन कर रहा है ना तो वो जानवर तो काटा मार दो, लेना ही नहीं है। जो अच्छा जानवर है वो अगर आपको बोल दिया ना सेल के लिए, वो 1-2 दिन में चला जाएगा, आप नहीं लोगे कोई और ले जाएगा। और जिसके आपके पास बैक टू बैक फोन आ रहे हैं, भाई साहब पार्टी आ रखी है, आप बोलो लेना है नहीं लेना, तो वो जानवर वहीं खड़ा मिलेगा आपसे 10 साल के बाद जाके बोले देखो। भाई साहब आपने बोल रखा है डॉक्टर साहब इसलिए मैं किसी को नहीं दे रहा, वरना मेरे पास 35 लाख का भी ग्राहक है। हाँ। और ना कोई आपको सस्ता देगा, जो देगा आपको कुछ महंगा ही देगा कि भाई साहब आप भाईचारा है तो इसलिए सस्ता दे रहा हूँ। कुछ सस्ता नहीं है। कौन अपने घर से पैसे भरेगा? इनका भी खर्चा है, वर्कर रखने पड़ते हैं, डाइट देनी पड़ती है, फार्म के और खर्चे हैं। तो आपको कोई भाईचारे में सस्ता जानवर नहीं देगा। अगर कोई देगा तो मेरे जैसा फ्री में दे देगा, जो उसको पता है बच्चा कामयाब नहीं होगा। और फ्री वाला जानवर जो आपको मिलेगा वो कभी आपको पैसे कमा के नहीं देगा। दे जाए तो दे जाए, तुम्हारी मेहनत है फिर वो, और आपका नसीब है। ऐसे कैसे दे देगा सर? इतने तो हम भी पागल नहीं, हमें भी इतनी तो परख हो ही रखी है कि कौन सा जानवर फ्री में देना है। नहीं नहीं, फिर भाई उसका टैलेंट है ना वो। हाँ टोपी पहना, हाँ वो आपने लोमड़ी तो कैटेगरी में आना चाहिए तो कैटेगरी बताई ना, फिर वो- कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी फिर हाँ, उसको। उसका टैलेंट है वो, फिर कैसे बेचे वो उसको। हाँ जी सर। बाकी ये कि सर चंदन की कवरिंग चालू है, कोई भी चालू- भाई अगर घोड़ी कवर कराना चाहता है तो भाई कवर करा के ले जा सकता है। Most welcome भाई सर स्टेबलिंग भी है अपने पास में। Stabling बहुत भी है। शुक्रिया आपका ताज के लिए और चंदन को दिखाने के लिए। बाकी you, दोस्तों अगले पार्ट के अंदर हम सर के फार्म की 4-5 घोड़ियाँ हैं वो आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।